तो इसका पुण्य में भी नाम नहीं लिखा जाता। राजा परीक्षित के सामने रख दिया कि राजा परीक्षित तुम इसको पी के अमर हो जाओ, जो कुछ भी है संभव नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड फाउंड इन डिक्शनरी ऑफ फूल्स। महंत जी, अभी जो है व्यास जी ने यहाँ पे भागवत को यहाँ पे समापन कराया कल, और हवन वगैरह हुआ जो भी है, और यहाँ पे भंडारा वगैरह जो भी है तेजो मार्ग परिवार करवा रहा है, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के सहयोग से, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे? और मैं चाहता हूँ कि शोभनाथ सरकार जो ये भगवत कथा समापन हुआ है, उस भगवत कथा के बारे में भी कुछ थोड़ा सा जानकारी दें। बोले सोमनाथ सरकार की जय। जैसा कि भगवान की महिमा जी गायन करने में वेद भी अपनी समर्थता नहीं व्यक्त कर पाते हैं। जी माँ वागेश्वरी, माँ सरस्वती, वीणा वादिनी भी नेति नेति कह के बखानने लगती है कि हे परमात्मा, तुम्हारा ना आर है, ना पार है, ना मध्य है। तो परमात्मा की लीला अपरंपार है, जैसा कि अभी व्यास जी ने आपको जानकारी दिया। जी हमारे जी साहित्याचार्य अभी आपको जानकारी दिया जी। अब रही बात है भगवान भोलेनाथ चित्रकूट धाम के अंतर्गत जी ये तपलोक है, इसकी अपरंपार महिमा भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर चित्रकूट धाम में है। जी 12 ज्योतिर्लिंगों की सारी स्थापनाएं हैं, जैसे जमरही बाबा हो गए, दर्शनपुर हो गए, ऋषियन हो गए, जसत घाट हो गए, रामनगर भोलेनाथ हो गए, अपना चित्रकूट हो गए, इधर मड़फा सरकार हो गया। ऐसे सारी राजधानी भगवान भोलेनाथ की ही है। तो अब उनके दरबार में हुआ है भंडारा, जी तो स्वयं मालिक रहे, आपको हमको सबको निमित्त मात्र बना करके असंभव को संभव कर दिया। हम आप तो एक माध्यम है। जी जी, क्योंकि भोलेनाथ के चरणों में कुछ भी असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड फाउंड इन डिक्शनरी ऑफ फूल्स। इंग्लिश भी आती है महाराज? इंटरमीडिएट क्वालिफाइड सन 82। जी कोई बात नहीं जी। ओ माय गॉड, थैंक यू। हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सहायता उन्हीं को होती जो स्वयं जी जी इकला चल, धीरे धीरे चल, कोई बात नहीं। तो मेरे कहने को तो भोलेनाथ जो हैं जी अवघरदानी है, निमित्त मात्र बना लिया, तो हमारा आपका हो भाग्य था जी। भागवत पुराण के विषय में तो जितना हमारे व्यास जी ने हमको सुनाया, उसी के अनुसार में जो जानकारी है कि मानव जीवन पाने के बाद और भागवत श्रवण जो न कर सके या राम नाम न गा सके, सौ मुख ब्रह्मा वृक्ष ही बनावा। हाँ, वो मुख ही वृक्ष है जो परमात्मा के वेद का यश का गायन नहीं करता है। तो परमात्मा की ऐसी कृपा आपके हमारे सबके बीच में है कि हमें आपका ये जो परिवार है एकत्र जोड़ रहे हैं जी। और वेद पंचम वेद का भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम वेद का स्वरूप है, वांगमय परमात्मा कृष्ण की वो मूर्ति है जी। भगवान की कृपा अपरंपार है, जो ये अमृत हमको आपको सुनने को प्राप्त हुआ और प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है जी। क्योंकि देवताओं ने भी जब मांगा तो अमृत कलश ला करके जो समुद्र मंथन में मिला था, राजा परीक्षित के सामने रख दिया कि राजा परीक्षित तुम इसको पी के अमर हो जाओ, जो ये अमर कथा सुनाई जा रही है अमृतमय, उसको हमें पान कर लेने दीजिए। तो सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया कि स्वार्थी तुम इसके भागीदारी नहीं हो, हम वो तुम्हारे अमृत की जगह अपना वाला अमृत तुम्हें नहीं दे सकते, लेना है तो मनुष्य रूप में आओ। तो सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं कि इस दुनिया में आने के बाद इस नर देही को देवता भी चाहते हैं। नर समान नहीं कौनु देही और जीव चराचर मांगत जेही, और बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ है, यानी देवताओं के लिए जो दुर्लभ है सत्य ग्रंथन गावा। तो मानव काया मिली है, हमें आपको मोक्ष का मार्ग है, ये जो मैं मार्ग के द्वारा हमें बोलने का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है जी। कि मानव जीवन ही एक ऐसा योनि है जो कर्म योनि और भोग योनि दोनों हैं। अन्य योनियां सब भोग योनि, जैसे कुत्ते आदि पड़े केवल भोग सकते हैं। मान लो किसी को बच्चा छोटा सा जा रहा है और उसको अन्य कुत्ते झपेट रहे और एक जाकर के उसको बचा लेता है, तो इसका पुण्य में भी नाम नहीं लिखा जाता, इसलिए कि अपना भोग भोग रहा है। मनुष्य जीवन ही कर्म भोग और बीते हुए कर्मों का भोग और आगामी संचित करने का अधिकारी है। इसलिए कर्म मनुष्य के लिए दिया गया है कि कर्म प्रधान है तेरे लिए, और बकवास कुछ नहीं, कर्म प्रधान। कर्म करिए सब कुछ हो जाएगा। और कर्म भी 3 प्रकार का, ज्यादा बृहद
सत्संग को नहीं बढ़ा रहे हैं, सत रज तम, तो सतोगुणी भावना की जो समाज है बहुत कम मिलती है। जैसा कहना नहीं चाहिए, आप हम देख रहे हैं कि ये ऐसा पुण्य कार्य जोड़ा गया तो हाथ जोड़ते जोड़ते परेशान हो जाते हैं, 100 में 2 ही नहाते हैं। और अभी वो नाच हो जाए जिसको भांगड़ा वाला, तो हम आप कमांडर बेच के वो मैं एक जन सब्जी करे के सोच रहे हैं। तो जैसा युग वैसा प्रभाव है, तो कहना किसी को कुछ नहीं है। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, को न काउ का सुख दुख कर जाता। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कर्मंडे वाधिकार से माँ फलेश कर जाता। भगवान जनार्दन गांडीवधारी से बोल रहे हैं। तो गांडीवधारी ने कहा कि मन तो मेरे बस में नहीं हो सकता। तो बोले होगा यार, धीरे धीरे करो तो होगा। अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते, इस मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और असली आवत जाते ही सिर पर नुकसान। तो आपका हमारा भी अभ्यास चल रहा है। प्रथम अभ्यास आपका प्रथम ही गया। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी आपका पहला कदम जैसा गया आपका अंत का भी कदम उल्टा जाएगा। जैसे धावक रेस लगाता तो समझ में आ जाता कि निकल गया जी। तो आपका तेजो मार्ग भी निकल गया। ऐसा हमारे भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना है जी। और आगे आप प्रश्न का कुछ जागे लहरिया। भगवान देवाधिदेव महादेव सोमनाथ, सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर जब आपद विपद पड़ी, त्रिलोक में त्रिकाल में कोई उसकी सहायता चंद्रदेव की करने को तैयार ही न हो। क्यों? गुरु के द्वारा श्रापित हो गया कि जब तेरे को क्षय हो जाए, जिसे इंग्लिश रोग में टीबी बोलते हैं। तो चंद्रमा को क्षय रोग हो जाए, कुर्ते कुर्ते थोड़ा सांस धागा रह गया, जैसे कहते चंद्रा लग गई। तो सारे देवताओं ने मिल करके, विष्णु ब्रह्मा आदि सप्तदेवों ने मिल करके सोमनाथ जी के शरण में आके प्रार्थना की कि हे देवाधिदेव महादेव, ये अमृत का जो केंद्र है बिंदु यही सूख जाएगा तो सारी सृष्टि का विलय ही हो जाएगा। इसलिए अब आप कृपा करिए, दया करिए। गुरुदेव बृहस्पति के श्राप से आप ही है जो मुक्त कर सकते हैं, और किसी का त्रिकाल त्रिलोक में बस नहीं है। तो देवाधिदेव महादेव है प्रसन्न हो गए, बोले चंद्रपा पहाड़ में पड़ाओ चरवाले माँ। वो पहाड़ का भी नाम चंद्र पहाड़ है जी। आप भ्रंश में हम चंद्रपा बोलने लगे, जहाँ चंद्रमा को लिटाएगा। ये जो अपना कुंड है महर्षि वाल्मीकि गंगा का, सोमनाथ जी का दहाड़ प्रसिद्ध है, मगल रहते से विशाल विशाल। तो इसी अमृत कुंड में 3 दिन में चंद्रदेव का कोमा में पड़ हो गए थे। तो कोमा से निकाले गए तो 2 तीया देखो परिया वो अमावस्या और चतुर्दशी 3 दिन चंद्रमा नहीं दिखता। और 3 दिन के कोमा के बाद 2 तीया को आया तो बड़े प्यार से उछाले, बोले कैसे जी गया, अब ना गलती करना। और प्यार से उसके शीश में बैठा दिया। तो चंद्रमौली भगवान श्री हो गए, चंद्रचूड़ हो गए, सोमनाथ हो गए। मतलब तो ये वही स्थान था, ये वही स्थान है क्योंकि प्रमाण जी प्रमाण है। अच्छा, आचल धाम चित्रकूट में तपलोक में लाए भाई, तपस्या करोगे तो बचेगा। कुछ दया कुछ दुआ। ये चंद्र पहाड़ में अपने से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सप्तऋषियों की पहाड़ी है जिसमें चंद्रमा पड़े थे, सप्तऋषि खड़े थे। भगवान देवाधिदेव महादेव अपने सिंहासन में थे, जगदम्बा आसावर इधर थी। ये अन्य पहाड़ियाँ अन्य ऋषियों की दिखाई देती हैं, इनके अलग अलग नाम है। महर्षि वाल्मीकि अपना जिधर रहते थे इस पहाड़ का नाम चोर खरी है। चोर धन खरी यानी संधि विच्छेद करने से, खरी माने खजान यानी खजाना, यानी फैक्ट्री खुली थी कहने का मतलब। तो चंद ये है ना चोर खरी पहाड़, चोर धन खरी, चोरों की खजान, यानी अलग अलग पहाड़ है। यानी महर्षि वाल्मीकि यहीं रहते थे। इस नदी के इस पार वाल्मीकि गंगा के, इसका रत्नाडाली नाम है। पहले का नाम रत्नाकर था महर्षि वाल्मीकि जी का, रत्नाडाली के नाम से प्रसिद्ध है। तो इससे साबित हो रहा है कि कुंड बता रहा है और यहाँ पे परमात्मा शिव का वास इस बात का संकेत कर रहा है कि चंद्रदेव का उद्धार यहीं से हुआ है। तब से भोलेनाथ जी का नाम सोमनाथ जी हो गया है जी। सोमनाथ जी की महिमा अपरंपार है। अभी सब परम दयालु हैं, गाल बजा के दे देने वाले हैं। हमारे कुछ भी नहीं है, हर्रा फिटकिरी लौंग इलायची कुछ नहीं है भगवान को अर्पण करने को। तो गाल तो वहाँ गाले बजा दे संभव। अरे इसमें में भोलेनाथ खुश हो गए, जानने यार देवाधिदेव महादेव कि जल के चढ़ाए थे, कुछ नहीं जल लेने मात्र कि जल के चढ़ाए थे, जमलोक से उबार ले, और चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, और चंदन के चढ़ाए भुवन 14 बख्श दे। 14 भुवनों का व्याख्या कई दिन व्यास जी ने किया। अतल भीतर सुतल तलातल महातल सातल पाताल आदि आदि ऊपर नीचे 7 दूनी 14। तो चावल के चढ़ाए भुवन 14 बकस दे, बेल पत्र के चढ़ाए संग ही ले लेता है। हर हर कहे थे हरत कलेश सब गाल के बजाय थे निहाल कर देता है। दीप के दिखाए सब के दीप 9 खंड देत,
तो ऐसे आशुतोष भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, वाणी द्वारा नहीं बखाना जा सकता, लेकिन गाना चाहिए। भगवान इतने दयालु हैं कि पंचाक्षर यानी ओम नमः शिवाय में ही सारा व्याप्त है। जी नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चार्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय जी मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय जी शिवाय गौरी वदनाथ वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय विश्वध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतम आर्य मुनीन्द्र देवार्ति शेखराय चंदार को वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय स्वरूपाय यज्ञ स्वरूपाय जटाधाराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षर मिदम पुण्यम या पठे शिव सन्निधौ शिव लोकम आपनो शिव में सामोदित वो शिव के कल्याण के से जगत में मुदित रहता है और कल्याण का भागी हो जाता है। बोले श्री शंकर भगवान की जय।